जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती। संगत जी, हमें हर एक संगत को सत्संग शेयर करने का मौका देना चाहिए। कई संगत है जो सत्संग को रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती। जो संगत सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है, इस चैनल पर आपको सिर्फ वही सत्संग संगत जी सुनने को मिलेंगे। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ पूनम आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, जो कि होशियारपुर से हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि अगर हम गुरु जी का स्वरूप भी एक बार देख लेते हैं, तब ही गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन संगत जी, कई बार हमें इस बात का पता नहीं चलता, इस बात का एहसास भी नहीं होता और हम इधर उधर ही भटकते रहते हैं। संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हुआ। आंटी जी ने 2008 में गुरुजी का स्वरूप अपनी फ्रेंड के घर पे फर्स्ट टाइम देखा था। संगत जी, उस टाइम गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। संगत जी, आंटी जी की फ्रेंड ने उन्हें गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया था कि इस तरह से ये हमारे गुरुजी हैं, बहुत मिरेकल करते हैं। इनसे अगर आप सच्चे मन से कनेक्ट होते हो तो आपकी हर परेशानियां खत्म हो जाती हैं। संगत जी, और भी बहुत कुछ आंटी जी के फ्रेंड ने उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया था। लेकिन संगत जी, आंटी जी ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद संगत जी, अभी आंटी जी का सही टाइम नहीं आया था। कहते हैं ना कि गुरु जी ने जब जिस संगत को अपने साथ कनेक्ट करना है, उसी वक्त गुरु जी करते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमने जब होना है। संगत जी, क्योंकि ना जब हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो संगत जी शायद हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। उस वक्त जब हमें गुरु जी के बारे में पता चलता है, तो हम इस चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं। और संगत जी, हमें ना इन चीजों बहुत सारी संगत है जो आज भी शायद सत्संग सुन रही होगी, उनमें से भी बहुत सारी संगत होगी। हम ये नहीं कहते कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार बहुत सारी संगत होती है जिसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है। शुक्राना गुरु जी आपका, क्योंकि आज के टाइम में संगत जी ऐसा भी होना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन उस वक्त ना हम शायद कनेक्ट नहीं हो पाते। तो संगत जी, अभी आंटी जी का सही टाइम नहीं आया था, इसलिए आंटी जी गुरु जी के साथ उस टाइम नहीं जुड़ पाए थे। फिर संगत जी, 2010 में आंटी जी के ब्रदर की शादी थी। जो उनकी भाभी थी, मतलब जो उनकी भाभी की मायका फैमिली थी, उनके ब्रदर की जो इन लॉज फैमिली थी, संगत जी वो गुरु जी को बहुत मानते थे। तो संगत जी, सेकंड टाइम आंटी जी ने गुरु जी का स्वरूप अपनी भाभी के यहाँ पे देखा था, उनके घर पे देखा था। तो संगत जी, वहां भी गुरु जी के बारे में वो सब लोग काफी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन आंटी जी ने उस टाइम पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संगत जी, आंटी जी ना गुरु जी के बारे में सुनते थे, उन्हें सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन मतलब उन्हें एक जो कनेक्शन कहते हैं ना, जैसे समझ वो फील नहीं होता था। तो उस वक्त भी संगत जी, आंटी जी का कोई भी कनेक्शन गुरु जी के साथ नहीं हो पाया। फिर संगत जी, 2012 में आंटी जी के बेटे की ना अचानक से काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो आंटी जी और ने ना बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो आंटी जी औरों ने और उनकी फैमिली जो थी, वो संगत जी वो साईं बाबा को मानते थे। आंटी जी और उनके पूरे परिवार को साईं बाबा पर बहुत विश्वास था। और संगत जी, कहते हैं ना कि हम जिसे मानते हैं हमारे लिए वही सब कुछ है। उसी तरह संगत जी, आंटी जी और उनकी फैमिली साईं बाबा को मानते थे, तो उनके लिए वही सब कुछ थे। वो गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे।
तो संगत जी, जब आंटी जी के बेटे की तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, तो आंटी जी और की जो फैमिली थे, मतलब वो साईं बाबा जी से अरदास करने लगे। आगे बैठकर उन्होंने उनसे अपने बेटे के लिए अरदास की। तभी संगत जी, क्या होता है कि उनको साईं बाबा का जो उनके घर पे स्वरूप लगा हुआ था, साईं बाबा की जो मूर्ति थी, तो संगत जी उसमें ना आंटी जी को गुरु जी का स्वरूप अचानक से दिखाई देता है। तो संगत जी, आंटी जी ना बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम ना संगत जी, आंटी जी बहुत परेशान थे। उस टाइम अपने बेटे को लेकर आंटी जी बहुत चिंता में थे। आंटी जी ने साईं बाबा के स्वरूप में गुरु जी को देखा, तो आंटी जी ना मतलब एक बार तो पहले हैरान हो गए, लेकिन आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण आंटी जी ने ना फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समझ जी, कहते हैं ना कि गुरुजी संगत को अपने साथ जोड़ने के लिए 3 कॉलिंग होती है गुरुजी की। 3 बार गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं, और थर्ड कॉलिंग गुरुजी की लास्ट कॉलिंग, जिसे हम कहते हैं कि 3 बार गुरुजी इस तरह से हमें एहसास करवाते हैं। लेकिन फिर संगत जी, आंटी जी का जो ब्रदर और भाभी थे, आंटी जी के बेटे का पता लेने के लिए आंटी जी के घर आते हैं। और जो आंटी जी की भाभी होते हैं, जिनकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानते हैं, आंटी जी की भाभी भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो संगत जी, वो ना आंटी जी अपनी भाभी को वैसे ही, जब वो पता लेने आते हैं आंटी जी के घर पे उनके बेटे का, तो वो अपनी भाभी को बता रहे होते हैं कि कल ना जब मैं साईं बाबा के पास बैठी थी मंदिर में, तो उनकी जो स्वरूप है, उनकी जो मूर्ति है, उसमें मुझे गुरु जी का फेस नजर आया। तो संगत जी, तब आंटी जी की जो भाभी हैं, उन्होंने बताया कि आपको गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो संगत जी, लेकिन ना आंटी जी इस चीज को ना मतलब ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। तो आंटी जी की जो भाभी जी हैं, उनके पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, तो उन्होंने ना आंटी जी को दे दिया और आंटी जी को कहा कि आप अपने ना बेटे के पास, मतलब जो गुरुजी का स्वरूप है वो रखो, और गुरुजी का ना मंत्र जाप करते रहो, और उसे ना जल प्रसाद देना स्टार्ट करो। तो संगत जी, आंटी जी की जो भाभी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो बेटे को देना है। कि एक तांबे का लोटा लेकर रात को आप गुरुजी के स्वरूप के आगे उसे अच्छे से, पहले तांबे का लोटा साफ करके, फिर उसे पानी से भरकर, जल से भरकर, और गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के गुरुजी का मंत्र जाप करो, और सुबह उठकर उसको आधा जो उसका जल है वो उसको पिला दो, और आधे से उसे नहला देना। तो संगत जी, अपने बच्चों के लिए ना हर माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में उन्हें पूरा पता हो चाहे ना पता हो। संगत जी, आंटी जी को भी ज्यादा कुछ उस टाइम नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन जैसा ही उनकी भाभी जी ने कहा था, तो संगत जी सुबह शाम आंटी जी वैसे ही करने लग गए। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकता, दुखी नहीं देख सकता। और आंटी जी के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो आंटी जी को दिन रात यही चिंता लगी रहती थी। तो संगत जी, उसके 3-4 दिन के बाद आंटी जी के बेटे की ना तबीयत में ना कुछ फर्क दिखने लग गया आंटी जी को। जब वो सुबह शाम गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने देना स्टार्ट किया, मंत्र जाप करना स्टार्ट किया, तो संगत जी कुछ टाइम के बाद उन्हें ना, कुछ ही दिनों के बाद उन्हें फील होने लगा कि उनके बेटे की जो हेल्थ है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट उन्हें दिखने लग गई। संगत जी, जिस चीज को देखकर ना जो डॉक्टर्स थे वो भी हैरान हो गए। तो फिर संगत जी, आंटी जी को गुरु जी पर धीरे धीरे विश्वास होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को पहले भी अपने साथ कनेक्ट किया था, जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, तब हमें ना एक सहारे की जरूरत होती है, और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा ये काम बन जाए तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हुआ। जब उनके बेटे की हेल्थ में उन्हें फर्क दिखने लगा, तो वो गुरु जी के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे, उनको विश्वास होने लग गया। संगत जी, उसके 1 महीने के बाद
जब आंटी जी का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, तब आंटी जी ने गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप लाकर गुरुजी को घर पर विराजमान किया, गुरुजी को स्थापित किया। संगत जी, गुरुजी के घर आने के बाद तो जैसे मतलब उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा रही उन पर, उनके पूरे परिवार पर। हर दिन ही जैसे सत्संग होने लग गया। संगत जी, गुरुजी एक बहुत बड़ा मतलब सत्संग है, जो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें ना ब्लेस हर पल करते हैं, लेकिन हमें कई बार इन चीजों के बारे में नहीं पता चलता, हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता। अ, सही तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ कब स्टार्ट हुई, तो संगत जी 2012 में आंटी जी गुरुजी के साथ सही तरीके से कनेक्ट हुए। लेकिन गुरुजी उन्हें अपने साथ 2008 से अपने साथ कनेक्ट करना चाहते थे। संगत जी, जब उनके बेटे की तबीयत खराब हुई, संगत जी उसके बाद गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। अभी एक लेटेस्ट सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है कि 2022 का सत्संग है संगत जी। गुरुजी से तो पहले ही बहुत संगत जुड़ी हुई है जैसे कि, लेकिन संगत जी अ, अब जैसे कुछ टाइम से 1-2 साल से लाखों में संगत गुरुजी के साथ डेली जुड़ रही है। मतलब पहले बहुत संगत जुड़ी हुई है गुरुजी के साथ कनेक्ट है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी थे, उस टाइम भी बहुत संगत गुरुजी के साथ कनेक्ट थी। लेकिन जैसे अब बहुत सारी संगत जैसे देखती है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर गुरुजी के स्वरूप आते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ गुरुजी का मैसेज होता है। और लास्ट 1-2 साल से लाखों में संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है। पहले गुरुजी के सत्संग भी आते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से संगत जी इंटरनेट पर ना गुरुजी का स्वरूप सत्संग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। संगत जी, अभी दिसंबर 2022 में आंटी जी का बर्थडे था, तो आंटी जी का प्लान था कि अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ वो घूमने जाएंगे। तो संगत जी, आंटी अंकल यानी कि आंटी जी के हस्बैंड और आंटी जी और उन्हें जाने के लिए ना सारी तैयारी कर ली थी। संगत जी, जिस दिन जाना था उससे एक रात पहले की बात है। अंकल जी जो थे, उनकी जो सिस्टर है, उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो जाती है। तो संगत जी, क्या होता है कि अंकल और उनकी सिस्टर मतलब एक ही ब्रदर हैं दोनों, ब्रदर सिस्टर ही हैं मतलब। तो संगत जी, उन्हें ना अपना ट्रिप वहां से कैंसिल करना पड़ा। मतलब उन्होंने सोचा कि अपनी एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि वो अब नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो जाती है। तो आंटी और अंकल और आंटी को वहां जाना पड़ना था। तो संगत जी, आंटी अंकल आंटी और उनके दोनों बच्चे, सबका मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है, क्योंकि उनका ये ना पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। सबका मूड खराब हो जाता है। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि हमारी प्लानिंग हमारे गुरु जी की प्लानिंग के आगे कुछ भी नहीं होती। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे अंकल आंटी उनकी सिस्टर के घर जाते हैं। जो भी रिचुअल्स होते हैं, मतलब उनकी मदर इन लॉ की डेथ पर जो कुछ भी मतलब करते हैं, उन्होंने वो सब कुछ किया। और संगत जी, वहां से आने के बाद रात को वो वापस अपने घर आ जाते हैं। जब वो रात को घर आते हैं, तो संगत जी अचानक से अंकल जी की ना चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, और उन्हें ना एक अजीब सी घबराहट होने लग जाती है। तो संगत जी, आंटी जी और उनका बेटा अंकल जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और वहां डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अगर आप थोड़ी देर और करते तो इनकी जान भी जा सकती थी। संगत जी, अगर आंटी जी और उस दिन ट्रिप पर चले जाते, तो अंकल जी को वहां पे कुछ हो जाता और उन्हें नहीं पता चलता। तो संगत जी, मतलब गुरुजी हर पल हमें संभालते हैं। उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। संगत जी, हम ना फिर भी गुरुजी पर ना सवाल मतलब उठाते रहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? हम तो पहली बार कहीं जा रहे थे, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। संगत जी, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होने वाला होता है कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें
संभाल लेते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन हमें का गुरुजी की जो प्लानिंग्स है ना संगत जी, उसके आगे हमारी प्लानिंग्स कुछ भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी गुरुजी को कहते रहते हैं कि गुरुजी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और संगत जी उस दिन अगर अंकल आंटी जी वहां पे चले जाते, अंकल जी को वहां कुछ हो जाता या फिर रास्ते में कुछ हो जाता, तो संगत जी बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो लेकिन गुरुजी ने फिर भी उन्हें संभाला, हाथ पकड़ के उन्हें रोक लिया कि नहीं, तेरे लिए वहां जाना अभी सही नहीं है। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। और संगत जी कभी भी गुरुजी ना कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते, उन्हें ना किस तरह से संभाल लेते हैं। संगत जी ये सिर्फ सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी आंटी जी ने अपना एक और सत्संग शेयर किया है। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी के आगे ना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। संगत जी 2019 की बात है, जैसे कि गुरुजी ने आंटी जी को 2012 में अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। और पहले तो गुरुजी ने 2008 में अपने साथ कनेक्ट करने के लिए आंटी जी को बहुत सारे साइन दिए, लेकिन आंटी जी उस टाइम कनेक्ट नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर आंटी जी जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, उसके बाद समझ 2019 में आंटी जी की जो बेटी है समझ वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। तो समझिए तो आंटी जी और उन्हें ना जैसे उसका काफी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। समझिए उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। तो ना जैसे कभी कोई आता, जैसे कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग देखकर बता देते थे कि हाँ इसे ये चीज है। तो इसी तरह समझिए क्या होता है कि आंटी जी और जहाँ रहते थे वहीं पे उनके जैसे बड़े थे, जैसे इन लॉज में, तो वो उनके ना यहाँ पे आए थे आंटी जी औरों के। तो उन्होंने ना उनकी बेटी को देखकर जैसे बोला कि इसके ऊपर ना कोई ओपरी छाया है, मतलब जिसे हम आज ब्लैक मैजिक भी बोल देते हैं। तो संगत जी आंटी जी को ना मतलब ये चीज सुन के ना बहुत ज्यादा ऐसा होने लग गया कि ऐसा कौन हमारे साथ कर सकता है। तो संगत जी क्या होता है कि आंटी जी ना आंटी जी को वो बोलते हैं कि इसके तो ना झाड़े डलवाते हैं, तो आप ना इसके झाड़े डलवा लो, इसका डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं होने वाला। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी पहले तो सोच में पड़ जाते हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं और हम किन वहमों में पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने वैसे ही बोल दिया होगा। संगत जी मुझे नहीं पता कि मतलब कौन ये चीज मानता है या नहीं मानता, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमारे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात भी है। समझ वैसा ही है कि ये चीजें होती हैं, जिसके ऊपर बीतती है वो चीज ये चीज समझ सकता है। तो समझिए उसके बाद आंटी जी और ने ना हर पल ये चीज गुरुजी पर छोड़ दी कि गुरुजी हम आपके साथ जुड़े हैं, तो प्लीज आप हमें इन वहमों में मत डालो, हमें हमें ना कोई रास्ता दिखाओ ताकि सब कुछ सही हो जाए। तो समझिए आंटी जी ना दिन रात गुरुजी से यही अरदास करते थे, अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देना, पीने के लिए देना। वो हर पल गुरुजी का मंत्र जाप करके ही उसे उन्हें देते थे, ताकि उस पे कोई भी नेगेटिविटी का असर ना हो और वो ठीक होने लग जाए। संगत जी तो एक दिन क्या होता है कि आंटी जी को ड्रीम आता है, तो उसमें ना गुरुजी आंटी जी को बताते हैं कि हाँ मतलब आपकी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और ये कोई वहम नहीं है कि अगर आप इसका इलाज करवाते हो तो इसमें कोई वहम नहीं है। क्योंकि ना बहुत सारी संगत इन चीजों में भी पड़ जाती है कि हम गुरुजी से मानते हैं, हम किसी और के पास जाएं या ना जाएं। लेकिन संगत जी कई बार ना क्या होता है, किसी चीज का अब जैसे गुरुजी ये कहते होते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते तो है ही ना इलाज करवाने के लिए, चाहे करना सब कुछ गुरुजी ने ही है। ठीक हमें गुरुजी ने ही करना है, लेकिन हम उस चीज का ट्रीटमेंट करवाते हैं ना कि गुरुजी हमें अपने रास्ते दिखाते हैं कि ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी,
आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर हम डॉक्टर के पास ना जाएँ, हम बहुत बीमार हैं, हम घर बैठे रहें, ये सोचते रहें कि हाँ, गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। तो संगत जी, अगर हम कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम ठीक भी किस तरह से होंगे? उसी तरह संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम में आकर आंटी जी को समझाया, पूरी बात समझाई कि हाँ, कुछ नहीं होता, कोई इसमें वहम नहीं है कि अगर कोई चीज़ है तो। लेकिन संगत जी, आंटी जी को ना दिन-रात यही रहता था कि हमारे ऊपर, मतलब हमारी फैमिली को कौन नुकसान पहुँचाना चाहता है, कौन ऐसे करता है? संगत जी, उस टाइम आंटी जी की बेटी छोटी थी, तो क्या होता है कि उस टाइम ना आंटी जी को ना कोई, मतलब उनके ही नोन में वो चॉकलेट के थ्रू उन्होंने उसको ब्लैक मैजिक दिया था। जिससे संगत जी, आंटी जी की जो बेटी थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी और उसके ना गले में पूरा इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उसकी आवाज़ मतलब बहुत मुश्किल से निकलने लग गई थी। मतलब उसकी थोड़ा बहुत वो बोलती थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आवाज़ चली गई थी, लेकिन वो क्लियर नहीं थी। मतलब उसके गले में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिससे, क्योंकि ना संगत जी, हुआ क्या था कि आंटी जी की जो बेटी है ना, वो सिंगिंग लाइन में जाना चाहती थी। और संगत जी, कहते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान तरक्की करना चाहता है तो दूसरों से बर्दाश्त नहीं होती कि हाँ, वो तरक्की किस तरह से कर लेगा। और संगत जी, आंटी जी की बेटी ने 3-4 ऑडिशन दिए थे जिसमें उसका एक जगह सिलेक्शन भी हो गया था। और उनके ही कोई रिलेटिव्स में थे जिनसे ये चीज़ नहीं देखी जा रही थी कि उनकी बेटी बहुत आगे चली जाएगी, क्योंकि संगत जी, जिन्होंने उनके किया था, आंटी जी ने उनका नाम रिवील करने से मना किया है, क्योंकि संगत जी, आजकल जैसे कि गुरुजी को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आंटी जी नहीं चाहते कि ऐसे वो किसी का नाम ले और किसी को हर्ट हो इस चीज़ के बारे में। लेकिन आंटी जी को गुरुजी ने सब कुछ क्लियर दिखा दिया था कि हाँ, उनको आपसे प्रॉब्लम है, क्योंकि संगत जी, क्या था कि जो आंटी जी के रिलेटिव्स थे, उनके ही नोन में, मतलब आंटी जी की बेटी की जो एज थी, उसी एज में दूसरे किसी उनके रिलेटिव्स की बेटी भी सेम एज की थी और दोनों ही सेम फील्ड में थे, मतलब दोनों ही सिंगिंग लाइन में जाना चाहते थे। और जब जो दूसरे आंटी जी के रिलेटिव्स थे, उनकी बेटी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि आंटी जी की बेटी का सिलेक्शन किस तरह से हो गया। तो उन्होंने आंटी जी की बेटी पर ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे संगत जी, उन्हें चॉकलेट के थ्रू उसे ब्लैक मैजिक दिया गया और जिससे उसकी आवाज़ मतलब निकलनी बंद हो गई। उसके गले में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो गई थी जिसका इलाज ही नहीं समझ में आ रहा था। संगत जी, आंटी जी ना दिन-रात गुरुजी से अरदास करते थे कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं या फिर गुरुजी ने कुछ ऐसे हमारे सामने फेस लेकर आने होते हैं कि आज के टाइम में कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। हर कोई यही चाहता है कि वो आगे ना निकले, कोई ये नहीं चाहता कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, हर कोई दूसरे को नीचा गिराने में ही लगा हुआ है। और संगत जी, गुरुजी आंटी जी तक ये मैसेज देना चाहते थे। इसलिए नहीं तो संगत जी, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी अगर हमारे साथ हैं तो हमें ये दिक्कत आ ही नहीं सकती। लेकिन कई बार गुरुजी भी हमें, जो हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराए हैं, गुरुजी हमें वो चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो कई बार हमारे कर्मों के कारण वो चीज़ें गुरुजी हम तक लेकर आते हैं कि हाँ, देखो, जिसके लिए तुम अपने घर वालों से भी लड़ते थे, क्योंकि समझो जी, आंटी जी, जिन्होंने आंटी जी की बेटी पर ब्लैक मैजिक करवाया था, समझो जी, उनके साथ आंटी जी और उनके पूरे परिवार की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों जैसे एक ही परिवार थे, दोनों ही फैमिली एक ही परिवार थे। मतलब अगर किसी एक के यहाँ खाना बना है तो दूसरे ने भी वैसे यही खा लेना है, मतलब इस तरह से उनका प्यार था आपस में। ये दिखावे के लिए था, किस चीज़ के लिए था, समझिए, ये हमें गुरुजी सब दिखा देते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। और कहते हैं ना कि जो दिल के साफ होते हैं, गुरुजी भी उन्हीं का साथ देते हैं। और गुरुजी ने सब कुछ क्लियर क्लियर आंटी जी को ड्रीम दर्शन में दिखा दिया था। तो संगत जी, उसके बाद फिर आंटी जी की बेटी का ट्रीटमेंट चला। उन्होंने जो भी कहते हैं ना कि झाड़ू वगैरह जो भी डलवाते हैं,
वो करवाए ताकि इसके ऊपर जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाए। और समझिए गुरुजी की दया से वो सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेस किया और आज उन फैमिली के साथ भी आंटी चोरों को दूर कर दिया कि आप हर किसी को कई बार समझिए नेचर होता है हमारा कि हम हर किसी को अपना समझने लग जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमें अवेयर करते हैं कि आप तो हर किसी पर इतना विश्वास ना करो कि आपको उसी से ही धोखे मिलने लग जाएँ। और गुरुजी ने ये आंटी जी औरों को साइन देकर समझिए वो बहुत एक कह सकते हैं कि छोटा-सा पीरियड था आंटी जी औरों की लाइफ का, लेकिन आंटी जी औरों को गुरुजी ने सबके चेहरे दिखा दिए थे कि हाँ, कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, कौन आपकी भलाई सोचता है और कौन आपका बुरा सोचता है। तो समझिए अ, वो 2-3 महीनों में आंटी जी की बेटी को काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसमें भी उसके कुछ ऐसे कर्म थे जो गुरुजी ने कटवाने थे और बहुत कम करके कटवा दिए गुरुजी ने। क्योंकि कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लग जाती है। और गुरुजी ने बहुत साथ दिया और सबके चेहरे दिखा दिए कि हाँ, देख तू यहाँ पे गलत कर रही है, तू इतना इतना किसी पर ट्रस्ट ना कर। समझिए आज भी हो सकता है इस सत्संग के ज़रिए बहुत सारी संगत को ये मैसेज गुरुजी देना चाहते हो कि हर किसी पर विश्वास इतना ना करो कि आपको उसी से ही धोखे मिलने लग जाएँ, क्योंकि आजकल अपने ही होते हैं जो हमें ऊँचा बढ़ता नहीं देख सकते, हमें बढ़ता नहीं देख सकते। तो समझिए लख-लख शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने हर पल आंटी जी और उनके पूरे परिवार को सँभाला है। गुरुजी ने समझिए बहुत-बहुत साथ दिया है। समझिए डेली ही गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद डेली ही कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में तो जैसे दिन-रात दर्शन दिए हैं। जब कभी भी गुरुजी को सच्चे मन से याद करो, गुरुजी ने उसी वक़्त बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देने हैं। उसी वक़्त गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दे देने हैं। समझिए गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। गुरुजी हमें हर चीज़ का आंसर हम तक दे देते हैं। हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी हमें कब-कब, किस-किस चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं। समझिए गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि जैसे एक डिवाइन पावर है जो हर पल हमारे साथ है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। समझिए गुरुजी की कृपा से शहद वर्षा देखने का भी गुरुजी ने मौका दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत सारी संगत कहती है कि अभी तक हमने अमृत वर्षा, शहद वर्षा नहीं देखी है, लेकिन गुरुजी ने ये भी मौका दिया है देखने का, शुक्राना गुरुजी। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, ब्लैक मैजिक था, जो भी नेगेटिव लोग थे, मतलब समझिए जो कुछ भी हम कह सकते हैं कि गुरुजी ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब हर पल अब ऐसा लगता है कि हर जगह एक पॉजिटिविटी है। गुरुजी ने किस-किस तरह से हर एक मेंबर की हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बाद में ही देता हूँ। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2023 मार्च के नियर अबाउट की बात है। तो संगत जी उस वक़्त भी गुरुजी ने एक मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स दी जो संगत जी बहुत ऐसा लग रहा था कि हमें ना मतलब कई बार किसी चीज़ की समझ से उम्मीद नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी हमें हमारी उम्मीद से बहुत बढ़कर देते हैं, बहुत बढ़कर देते हैं। संगत जी उस वक़्त गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, मतलब ये समझ के सोचा ही नहीं था मतलब कि ऐसा भी कभी हो पाएगा कि गुरुजी बुलाएँगे बड़े मंदिर। समझिए बड़े मंदिर जाने का मन में तो कई बार आया कि गुरुजी आप अपने दर्शन दो, हमें भी बड़े मंदिर बुलाओ, लेकिन अ, एक ना होता है कि हाँ, पता नहीं कि हाँ, जा पाएँगे, चलो ठीक है कभी उस साइड जाना हुआ तो जाएँगे, लेकिन उस टाइम क्या होता है समझिए आंटी जी की ही
चाची जी की बेटी मतलब आंटी जी की सिस्टर की मैरिज थी और उनका रिश्ता समझिए दिल्ली में ही होता है, तो उनकी मैरिज होती है। उस वक़्त गुरुजी ने मौका दिया बड़े मंदिर जाने का और बहुत अच्छा फ़ील करवाया। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, जिस चीज़ के लिए समझिए सोचा मन में बहुत था कि गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएँ, लेकिन ना कभी अ, ये नहीं था कि हाँ, अभी ही जाना है। हमेशा होता था कि देखेंगे बच्चों की जब छुट्टियाँ होंगी तब जाएँगे और लेकिन गुरुजी ने बुलाना था, गुरुजी की कॉलिंग थी और गुरुजी ने ब्लेस करना था, तो गुरुजी ने अपने आप रास्ता भी बना दिया। कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना, गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई बड़े मंदिर नहीं जा सकता। संगत जी बिल्कुल सच है ये बात। बिल्कुल सच है कि गुरुजी अगर बुलाते हैं तभी हम गुरुजी के मंदिर जा सकते हैं, गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। नहीं तो अगर हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलें तो संगत जी कभी भी हम शायद जा ही ना पाएँ। लेकिन गुरुजी का बुलावा था तो गुरुजी ने अपने आप रास्ता बना दिया और आंटी जी, उनके हस्बैंड दोनों बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ मिला। उस दिन लंगर प्रसाद समझिए पैकिंग में मिला। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, आपने कनेक्ट किया आंटी जी उनके पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही सबका साथ देना, सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाकर रखना। हम नादान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन गुरुजी आप बख्श देना। शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी अब आंटी जी का यही जो सत्संग है इसके बाद आंटी जी के और भी कई सत्संग हैं जो आंटी जी नेक्स्ट सत्संग में अपना शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।